जो राम रची राखा इस दोहे के साथ आप देख सकते हैं कि ठीक सामने हमारी तस्वीर दिखाएंगे जो पूरे सैंड बेस बनी हुई है और यहाँ पर इस में देख सकते हैं कि भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम के हाथ में गिलहरी है और नीचे जो है वो पत्थर बनाए गए जिसमें राम राम लिखे हैं। और ये मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू। गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। उस इतिहास को दर्शा रहा है कि जब राम सेतु का निर्माण हुआ था तो उस राम सेतु के निर्माण में गिलहरी का भी योगदान था। हालांकि ऐसा इतिहास हमने पढ़ा था। और अभी कितनी खूबसूरत तरीके से इसमें राम मंदिर जो है उसको भी दिखाया गया है, उसके साथ राम सेतु को दिखाया गया है, भगवान श्री राम और गिलहरी का जो प्रेम है उसको भी दर्शाया गया है। और ये जो पूरा चित्रकारी है इसको बनाने का काम जो है रुपेश सिंह जो है वो उन्होंने बनाया है और वो हमारे साथ बातचीत भी करेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस खूबसूरत तस्वीर को बनाने में उनको कितना समय लगा और किस तरीके से। रुपेश जी, सबसे पहले तो आपका पंजाब केसरी में बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो आपने पूरी तस्वीर बनाई है जो केरी वो सैंड पर, ये थीम पहले सबसे पहले इसके बारे में, ये थीम क्योंकि आप को हमने देखा कि कई बार समय समय पर आप अलग अलग तस्वीरें बनाते रहे हैं, लेकिन ये थीम के पहले क्या आपने सोचा था? देखिए, मैं रुपेश सिंह हूँ और मूल निवासी बलिया का हूँ। वाराणसी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से फाइन आर्ट का छात्र हूँ और एक संकल्पित रेत कलाकार हूँ। भगवान राम के नगरी अयोध्या में मैं पिछले 5 वर्षों से लगातार दीपोत्सव में काम कर रहा हूँ और आज भगवान राम अपने मंदिर में 500 साल बाद आ रहे हैं। ये घटनाक्रम हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम अपने जीवन काल में बहुत बड़ी अचीवमेंट को, बहुत बड़ी उपलब्धि को देख रहे हैं अपनी आंखों से और आज यहाँ अयोध्या नगरी में उपस्थित हैं। अयोध्या नगरी में देश भर से लोग और देश भर के आकंदुक, देश भर के राम भक्त उपस्थित होना चाह रहे हैं, आ रहे हैं और देश में एक अलग ही उत्साह का माहौल है। पूरे दुनिया में भगवान श्री राम के दिव्य मंदिर की चर्चा हो रही है। उस मंदिर में मैं उत्तर प्रदेश का वासी हूँ तो उस मंदिर की खुशी को जाहिर करने के लिए मैं कलाकार, जिस तरह से गिलहरी, एक छोटी गिलहरी भगवान राम के वनवास काल में, जो 14 वर्ष का वनवास काल था, उस वनवास काल में राम सेतु बनाने में जो रोल गिलहरी का था, वही रोल हम सब और जो राम भक्त हैं, जो राम मंदिर में जो सहयोग किए हैं, उनका भी है। राम सेतु बनाने में गिलहरी का रोल था कि वो एक छोटे छोटे कण से समुद्र को, जो समुद्र पे नल नील जो पत्थर डाल रहे थे राम लिख के और तैर रहे थे, उसके बीच की जो गैपिंग थी वो छोटे छोटे कण से भर के समतल कर रही थी गिलहरी। उसी तरह से हम सब और जो कार सेवक लोग हैं, जो राम भक्त के मंदिर निर्माण में छोटे बड़े जो भी सहयोग किए हैं, उनके सहयोग से मंदिर बन रहा है। और मैं भी यह संकल्प लिया था कि जब राम मंदिर बन जाएगा, राम मंदिर बनने के पश्चात इसी रेत में मैं राम की जीवन गाथा से जुड़ी हुई, चूंकि मैं दीपोत्सव में पिछले 5 साल दीपोत्सव में राम वनागमन का चित्रण सभी प्रसंगों का करता रहा हूँ, उसी प्रकार मैं भी संकल्प लेके रखा हूँ कि जब राम की मंदिर अयोध्या नगरी में पूर्ण हो जाएगी, बन जाएगी, तो मैं भगवान राम के जीवन काल से आधारित सभी प्रसंगों को रेत कलाकृतियों का एक दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ खड़ा करूंगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करूंगा। दुनिया में राम की गाथा की चर्चा करूंगा। देश, अपने भारत का गौरव पूरे दुनिया में बढ़ाने का प्रयास करूंगा। पूरे दुनिया में राम की गाथा को गाने का प्रयास करूंगा। ये जो पूरा, अगर हम बात करें, जो आर्ट बना के आपने तैयार किया है, इसको बनाने में कितना समय लगा है और कितने लोग आपके साथ, आपकी टीम में मौजूद रहे? पिछले 24 घंटे, कल 24 घंटे हम लोग लगातार मेहनत किए थे 6 साथियों के साथ। हमारे साथ ही आदित्य हैं, मोहन हैं, अभिषेक हैं और क्या नाम है, आर्यन है, और वो एक और साथी हैं, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, अभिषेक जी हैं। ये सभी वही फाइन आर्ट वाराणसी के ही हैं? नहीं, ये फाइन आर्ट के हैं, कुछ हमारे गांव के हैं
और एक साथी हमारे राकेश जी कटिहार से, वो भाई राम भक्त हैं, तो वो भी आए हैं, तो वो भी इसके सहयोग में लगे हैं। और ये कड़ाके की ठंड में हम लोग 24 घंटा कंटिन्यू मेहनत किए, तब जाके कलाकृति तैयार हो पाई। आपकी मेहनत, वो आपकी श्रद्धा इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रही है, कितनी खूबसूरत तरीके से आपने इसको बनाया है। तो क्या ऐसा और भी तस्वीर अभी बनाएंगे, क्योंकि अभी 22 जनवरी तक ये जो पूरा कार्यक्रम चलने वाला है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा तक, तो क्या और भी जगहों पर आप इस तरह की तस्वीरें बनाएंगे? और जगहों का तो नहीं कह सकते, लेकिन इस जगह पे यही इसी कलाकृति को हम लोग चेंज करेंगे। ये है, और भी कलाकृतियां बनाने का हम लोग का टारगेट है। और भगवान राम के जीवन काल के जो जो मुख्य प्रसंग हैं, जैसे गिलहरी का है, इस तरह के जो जो भी प्रसंग हैं उसको मैं रेत पर उकेरने का प्रयास करूंगा। और सेवा भाव से, ये नहीं हमको किसी से पारिश्रमिक की जरूरत नहीं है, हम लोग सेवा भाव से काम करने आए हैं। पूरा देश यहाँ श्रमदान करने आया है, कर रहा है। उसी तरह से हम लोग कलाकार भी अपना श्रमदान करने आए हैं और श्रमदान करेंगे। 24 घंटे निरंतर सेवा में एकदम मतलब नॉन स्टॉप काम करने के लिए तैयार हैं और करेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के। रुपेश जी, देखिए जो सेवा श्रम की जो उन्होंने बात किया और जिस तरीके से गिलहरी के सहयोग की बात की, और ठीक उसी तरीके से अयोध्या में अगर हम बात करें तो कलाकारों द्वारा, कार सेवकों द्वारा, या फिर यहाँ पर जो स्वयं सेवा सहायता समूह के लोग हैं, उनकी जो योगदान है या उनकी जो सहभागिता है वो साफ तौर पर देखने को मिली। और ये तस्वीरों के माध्यम से एक मैसेज दिया गया कि इस राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में किस तरीके से उस गिलहरी की तरह ही लोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और एक उत्सव के रूप में इसको मना रहे हैं। वीडियो समीर के साथ अश्विनी सिंह, अयोध्या। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।